हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज कर लिए होंगे। रिवीजन हमने लाइव क्लास के अंदर अच्छे से कर लिया है। अब हम लोग इसके टॉप केस स्टडीज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक केस स्टडीज बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं। तो आप एक एक केस स्टडी अच्छे से समझना और देखना कि आप कितने क्वेश्चंस को खुद सही कर पाते हो। अब हम चैप्टर बिल्कुल सिलेबस के एंड स्टेज पे हैं। शुरू से आप मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है कि एनसीईआरटी की कीवर्ड्स कंप्लीट सिंपल लैंग्वेज में रिवीजन, फिर उसके एमसीक्यू, फिर उसके केस स्टडीज, इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अब लास्ट में लोग मॉक्स बनाएंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और एक बार फाइनल रिवीजन करेंगे बिफोर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि एग्जाम जो है आपका लास्ट में है और बीच में अकाउंटेंसी आएगा, इको आएगा, तो आप बीएसटी पूरा भूल जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक बार सब कुछ अच्छे से इसी वे में, चाहे वो केस स्टडीज हो, कीवर्ड हो, एमसीक्यू, अच्छे से रिवीजन करा लूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्वेश्चन 1, from the viewpoint of the management function, briefly explain any 4 activities of marketing. Activities का मतलब होता है functions. Marketing के 4 functions आपको बताने हैं which the firm will be involved in apart from the above mentioned one it's already performing. तो जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उनको छोड़कर आपने एनी 4 फंक्शन बताने। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटी, आपको एक्सप्लेन भी करना है 4 functions of management which the firm will be involved in apart from the above mentioned one it's already performing. तो जो यहां पे ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उनको छोड़कर कोई भी आपको 4 बता देना है। तो देखते हैं कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। चौको लिमिटेड ऑफर, आपको सिर्फ 4 बताना है, इसमें 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपका आंसर कुछ और है ना तो भी वो गलत नहीं होगा, यहां से अलग है तो वो हमें 4 ही बताना, मैं 4 ही बताऊंगा आपको। ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट, इट हैज एन एक्शन प्रोग्राम ऑफ नॉट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट बाय देयर जेनरिक नेम। भाई जेनरिक नेम से ये नहीं सेल करेंगे बट अंडर डिफ, तो ये कौन सी काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग भी फंक्शन है मार्केटिंग का, लेकिन आपको ब्रांडिंग नहीं बताना क्योंकि ब्रांडिंग तो ये कर ही रहे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं कर रहे आपको वो बताना है। इट हैज एन लाइक चोको सिल्क बार, चोको मंची, चोको क्रंची एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट. All these names have great popularity, acceptability in the market as the company policy of the product were offered reasonable and affordable price of targeting mass customer. तो भाई यहाँ पे ये लोग जो प्राइसिंग वाला फंक्शन है वो भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च अ मैसिव प्रमोशनल कैंपेन, है ना। तो प्रमोशनल कैप, तो प्रमोशन भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रमोशन भी कवर हो गया, सेलिंग एंड प्रमोशन टू इंक्रीज इस रेवेन्यू एंड अचीवमेंट्स इस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहे हैं तो मतलब ये एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर, मार्केटिंग के 12 फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से नहीं कर रहे, इनके अलावा और कौन से फंक्शन हैं, तो आपको इनके अलावा आपके 4 पॉइंट बताने। द कंपनी इंट्रोड्यूस फ्री गिफ्ट for the customer, their on ground sales team deliver the product not only department store but also mall shops, ठीक है, so that all segment of customer can easily get the, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट वाला भी हो गया कि यहाँ पे जो मिडिल मैन वाला जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे इन्होंने कर लिया। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट सर्विसेज टू कस्टमर। तो रिपीट सेल्स के लिए क्या होता है, ध्यान रखना, रिपीट सेल के लिए कस्टमर सर्विस होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो भैया ये सारे फंक्शंस हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर मार्केटिंग के फंक्शंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो आपको बताना है which of the firm will be involved in apart from the activity, तो इनको छोड़कर, तो इनको छोड़कर सबसे पहला तो देखो एक तो हो जाएगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन। अच्छा, और इन्होंने दूसरा मार्केट प्लानिंग की कोई बात करी है। It has an action program not selling its product by their generic name, wide range of variety under the name Choco Silk, Munchies, etc. for different customer segment. All these names have great popularity. चलो हम ना और एक काम कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम वही वाला पॉइंट ले, हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ले लेते हैं। प्रोडक्ट आपको 4 बताने हैं, तो क्लियर कट 4 जो यहाँ मेंशन नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्राइसिंग हो गया, अगला आप लिख लो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये कहीं मेंशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग।
वेयर हाउसिंग, स्टोरेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। तो भैया ये आपको 4 लिखने, तो एनी 4 आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। इसमें पैकेजिंग लेबलिंग की बात नहीं कही है, तो आप पैकेजिंग एंड लेबलिंग में से मतलब ये 4 लिखने हैं, कोई भी 4। मैंने आपको 6 बता दिया, आप एनी 4 लिख लेना इसके अंदर। और कौन से हैं, अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पेपर में कह क्या रहा है। कई बच्चे यही 4 लिख के आते हैं जो गिवन है, भाई क्वेश्चन पूछ रहा है जो गिवन नहीं है वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन भी कर देना, तो 4 ही लिखना, 4 को एक्सप्लेन कर देना। आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो एनी 3 फंक्शंस, ये भी सेम है, एनी 3 फंक्शंस डिस्कस इन द अवर पैराग्राफ। आपको जो लगे वो लिखना है, जो इस पैराग्राफ के अंदर है 3 लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी 3 लिख के ही आना है। तो कौन कौन से 3 इन्वॉल्व है यहाँ पे। बीजे इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक शैम्पू with the brand name of Pure Shine. This name will help the company to creating product differentiation. भाई ब्रांड नेम से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ब्रांडिंग, ठीक है। To satisfy the need of the customer in the target market, the company use natural ingredients like curry leaves, neem rice, etc. The focus of the company is on satisfaction of customer need. Customer की need की satisfaction करना चाहते हैं ये। Higher demand of shampoo, decide to fix a lower price in comparison to the other shampoos available. तो ये दूसरा हो गया pricing, ठीक है, कि भाई ये प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटर से कम रख रहे हैं। टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द शैम्पू, इन्फॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन का टूल है, फीचर द कंपनी यूज वेरियस प्रमोशनल टेक्निक। तो ये हो गया ब्रांडिंग, प्राइसिंग, और अगला हो गया प्रमोशन, ठीक है, सेल्स प्रमोशन। तो ये हो गया प्रमोशन, ओके, प्रमोशन एंड सेलिंग। For minimum maximum satisfaction customer, the company provide the contact detail of customer care. Customer care जो होता है वो क्या आता है, handle customer complaint, customer support services. ये होता है customer support services. So ये हो गया आपका पूरा का पूरा 1 2 3 4। आपको एनी 3 लिखना है, तो आप इन चारों में से कोई भी 3 जिसके अंदर का आप बेटर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो वो आराम से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। डन हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। Identify the marketing management philosophies of reliable appliances and modern appliances. तो 2 कंपनी यहाँ पे reliable appliances और modern appliances, इन दोनों ने कौन सी फिलॉसफी, जो हमने मार्केटिंग फिलॉसफी पढ़ी ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स, सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोसाइटल मार्केटिंग, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पूछा जाए। और डिफरेंशिएट करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज को, जो आपने पहले में आइडेंटिफाई किया है उनको डिफरेंशिएट करना है। तो पक्की बात है दोनों अलग अलग होंगे तभी डिफरेंशिएशन मांग रहा है। मेन फोकस, मीन्स और एंड्स। तो आपको पहले पहचानना है कि कंपनी कौन सा मार्केटिंग फिलॉसफी यूज कर रही है, फिर उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो रिलायबल अप्लायंसेस एंड मॉडर्न अप्लायंसेस आर 2 रेप्यूटेड कंपनीज, बोथ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। दे हैव बीन in this business for many years, have a good reputation and a large customer base. The companies follow different marketing management philosophy. तो दोनों अलग अलग marketing management philosophy use कर रहे हैं to cater the different kind of customer. Reliable appliances focus on product large quantity. तो large quantity मतलब ये जो reliable वाला है वो use कर रहा है production method, ठीक है, production method ऑफ अफोर्डेबल बेसिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, प्रोडक्शन वाले टेक्निक को यूज कर रहा है। और to meet the essential need of customer, it follow believe that customer will prefer product that are widely available and affordable. Affordable होना चाहिए, available होना चाहिए, प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। The company focus on mass production to keep the cost low. कॉस्ट को कम करने के लिए मास प्रोडक्शन कर रही है ताकि कॉस्ट लो रहे। एज अ रिजल्ट इट अट्रैक्ट्स बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स, जो बजट कॉन्शियस कंज्यूमर है जिनको लेना है कम बजट के अंदर फ्रिज लेना है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न अप्लायंसेस अट्रैक्टिंग एफ्लुएंट बायर्स, इट फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर विद एडवांस फीचर, जहां पे एडवांस फीचर है, हाई टेक्नोलॉजी है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, बिल्ट इन टच स्क्रीन इंटरफेस एंड एडवांस कूलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इट बिलीव दैट कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट ऑफर सुपीरियर क्वालिटी। तो ये कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्शन ये हो गया, प्रोडक्ट मेथड यू फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट फिलॉसफी ये हो गया आपका, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, तो आप लिख देना यहाँ पे बेसिस, उसके बाद प्रोडक्शन, फिर हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया बेसिक। तो मेन फोकस क्या है यहाँ पे, हाई क्वांटिटी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाना है, अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान
रखना है और प्राइसिंग लो रखनी है, और यहाँ पे जो मेन पर्पस है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सामान बेचना है विद हाई एंड फीचर्स एट हाई प्राइस। दूसरा है मींस, तो जो यहाँ पे सामान है वो अफोर्डेबल बनाया जाएगा, यहाँ पे सामान जो है वो एक्सपेंसिव बनाया जाएगा विद फुल ऑफ फीचर्स। और अगला है एंड्स, तो इसका मेन मोटो है कस्टमर कम प्राइस में ज्यादा सामान बेचना। इसका मेन मोटो है कि क्वालिटी बना के ज्यादा प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे क्वांटिटी से प्रॉफिट बनाया जाता है, यहाँ पे क्वालिटी से प्रॉफिट बनाया जाता है। तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, कि एक लाइन में भी लिख सकते हो। आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो ज्यादा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस आपको, इनके अलावा भी कोई पॉइंट आप देखना बुक में होंगे तो आप वो भी याद कर लेना, क्या पता किसी और बेसिस पे डिफरेंस आपको पूछ लिया जाए। तो जब आपको डिफरेंस पूछता है, बोलता है इसी बेसिस पे लिखना है, तो आपको मेन फोकस मीन्स और एंड्स इन्हीं के बेसिस पे लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। तो फोकस इनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, और इनका क्वालिटी जो है क्वालिटी को मेंटेन रखना। ये चाहते हैं वे 4 चीजें बिके पर महंगी बिके, ये चाहते हैं 100 चीजें बिके भले 1 रुपए का बिके। अगला है कोटिंग द लाइन, आपको लाइन कोट करनी है फ्रॉम द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 पीस होते हैं। मैकार्थे ने दिया था, किसने था? मैकार्थे ने दिया था 4 पीस ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। इनमें से कोई भी 3 आपको बताना है, एनी 3 एलिमेंट। रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर लग्जरी, convenience and personalized experience due to increase in disposable income and busy work schedule, Ramnik Brothers had launched high-end concierge service company 2 years ago. The company offer customized exclusive services ultra wealthy clients such as making restaurant reservations, booking private jet, arranging tickets, shows. Ramnik Brothers charge premium price। देखो ये जो चार्ज प्रीमियम प्राइस है ना, यहाँ से प्रीमियम प्राइस फॉर सर्विसेज रिफ्लेक्टिंग द एक्सक्लूसिव टॉप क्वालिटी ऑफरिंग द प्रोवाइड। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया प्राइस मिक्स, लाइन कोड कर देना, प्राइस मिक्स लिख देना, ये लाइन कोड कर देना, प्राइस मिक्स को एक्सप्लेन कर देना। और ऊपर ना कंपनी ऑफर कस्टमाइज, तो ये जो है ना कंपनी जो ऑफर कर रही है प्रोडक्ट को, ये बहुत सारे प्रोडक्ट की बात कर रही है। तो ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स, ये हो गया आपका प्राइस मिक्स। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड मोबाइल ऐप अलाउइंग देयर क्लाइंट टू एक्सेस एंड रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी प्लेस मिक्स, प्लेस मिक्स लाइन भी कोड कर दिया, प्लेस मिक्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। दिस टू कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी एंड फीचर ऑफ दिस सर्विसेज रामनिक ब्रदर एडवर्टाइज। रामनिक ब्रदर ना एडवर्टाइज करती है, एडवर्टाइज इन हाई क्लास मैगजीन एंड डिपेंड अपॉन द माउथ रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट। यहां से यहां तक आ गया प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो ये चारों ही आ गया, 1 2 3 4। आपको एनी 3 लिखना है, जो भी 3 आपको ठीक लगे वो आप लिख लेना, मैंने आपको चारों बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या लिखा है रीड करो जरा। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? एनेबल क्रिएशन यूज कर रही है। नेम एंड स्टेट एनी 2 अदर फिलॉसफी, इसको छोड़ के 2 अदर फिलॉसफी बताना है आपने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 1 आइडेंटिफाई, पहले को छोड़ के 2, और 5 होते हैं, 1 यहां बता देना है, 2 यहां बता देना, ये 2 अलग होना चाहिए ऊपर वाले से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। एनेबल Creations and apparel designing company has a huge pile of young men's and women's garments to be sold across its branches in various cities. In order to clear the stock, the company had decided to give a heavy discount on its garment. बहुत सारा डिस्काउंट दे रहे हैं with a view to lure the buyers. भाई बायर सेल ज्यादा हो बस। It is also visiting various colleges for sponsoring fashion shows in order to push its sales. Sales को बढ़ाने के लिए sponsors भी कर रहे हैं। However, the garment are not liked by the customer as they have not been made as per the need of. तो इन्होंने कस्टमर की नीड का प्रेफरेंस का ध्यान नहीं रखा और सामान बना दिया और प्रमोशन करके सामान बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? सेलिंग कॉन्सेप्ट। जब इन्होंने सामान को कस्टमर की नीड वांट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, बस कोई भी सामान बनाया, ये बिलीव रखते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले कि हम कुछ भी बेच सकते हैं प्रमोशन करा के। आप कोई भी सामान बनाओ, उसका प्रमोशन करो, लोग देखेंगे, खरीदेंगे। तो यहाँ पे यही काम है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है। बाकी 2 कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे, जिसका तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम दे सको। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एनी 4 में से कोई भी 2 आपको लिखने हैं यहाँ पे, और आपने सिंपल लैंग्वेज में उसको बताना है, मतलब शॉर्ट में, और यहाँ पे आपको बता देना है कि कौन सी फिलॉसफी वो यूज कर रहे हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन कर देना है।
आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच द मार्केटिंग मैनेजर आर डिस्कसिंग विद कुमार। तो कौन सा फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेन नहीं करना है, बट अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। Kumar wanted to purchase a fuel-efficient car having at least standards regarding minimization of pollution. He saw an advertisement offering such car and visited to showroom of the company wherein the car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that companies providing credit facilities, maintenance services, and many other effective services which are helping in bringing repeat sales and developing brand loyalty। तो ये किसके अंदर आता है बेटा? ये सारी चीजें आती हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर। ये सारी चीजें कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आता है, जहां पे कंपनी जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे रही है, सेल आफ्टर सर्विस भी दे रही है, ताकि कंपनी की जो इमेज है वो बनी रहे। जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है ना, वो रिपीट सेल में हेल्प करता है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज रिपीट सेल्स में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आएगा, रिपीट सेल्स, ब्रांड लॉयल्टी बनाएगा। तो रिपीट सेल्स जहां देखोगे ना, मैंने पहले बताया था, वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस आएगा। What decision should Pushpanjali Limited take so that customer are able to identify its product in market? पुष्पांजलि ने कौन सा डिसीजन लिया ताकि कस्टमर उसको, उसके प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे, और आपको बेनिफिट बताना है जो पुष्पांजलि लिमिटेड को मिलेगा एंड इट्स कस्टमर को इफ अवर डिसीजन टेकन। तो मतलब बेनिफिट बताना है, क्या कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं एक करके। आइडेंटिफाई द बेनिफिट दैट मे रिजल्ट। तो कोई आपको 2-2 पॉइंट बता देना, 2-2 पॉइंट बहुत है। पुष्पांजलि लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट, बिस्किट, केक एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट। द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट। Saurav, the marketing manager of company, got a survey conducted to find out the reason. The survey revealed that, spite of better quality, the customer were not able to distinguish the product of the company from its competitor. भाई अच्छा सामान दे रहे हो लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहे कि तुम्हारा सामान कौन सा है और कॉम्पिटिटर का सामान कौन सा है। Though the customer wanted to buy the product of Pushpanjali Limited again and again because of its good quality, but they are not able to identify the product. जब आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं करे in market, because of this the sales of company could not pick up, resulting in adequate profit। तो भैया तुम अच्छा सामान बना रहे हो फिर भी सेल्स पिक नहीं कर रही क्योंकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है बताओ जरा। The marketing manager now realized that Pushpanjali Limited has forgotten to take one of the most important decision relating to। तो प्रोडक्ट के डिसीजन कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर होता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो यहाँ पैकेजिंग की बात नहीं हो रही, लेबलिंग की बात नहीं हो रही, एक नाम देने की बात हो रही है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो कौन सा एलिमेंट जो है प्रोडक्ट मिक्स का मिस कर रही है पुष्पांजलि लिमिटेड? वो है ब्रांडिंग। तो भैया आपका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो आप एक अच्छा सा ब्रांड नेम दो प्रोडक्ट को। ब्रांड नेम से फायदा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये इस कंपनी को फायदा क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, आप प्राइसिंग जो है वो अलग ले सकते हो। इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, आप नया प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से लॉन्च कर सकते हो। और वहीं पे कस्टमर को फायदा क्या होगा? कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, और कस्टमर फील सुपीरियर, ठीक है, फील सुपीरियर, यानी प्रोडक्ट को यूज करेगा जब ब्रांडेड प्रोडक्ट को तो उसको सुपीरियर फील होगा, उसको लग्जरी वाला फीलिंग आएगा, ठीक है, और ट्रस्ट रहेगा, भरोसा रहेगा, भाई ब्रांड लॉयल्टी रहेगी कि भाई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो कोई भी आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, 2-2 पॉइंट। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये आई थिंक 1 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, 2-2 पॉइंट बहुत है, ठीक है। इनके अलावा भी कोई कुल मिला के बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग आपको लिखना है कि ब्रांडिंग के फायदा क्या क्या होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा ब्रांडिंग का और कस्टमर को क्या फायदा होगा। मैंने आपको दोनों पढ़ा रखा है और बुक में भी दोनों पॉइंट दे रखा है, तो आप चेक जरूर करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट विच विल हेल्प द मैनेजर टू गेट द फर्म आउट ऑफ द अबव क्राइसिस। तो ये जो क्राइसिस है उस क्राइसिस से निकलने के लिए कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कंपनी यूज करेगी, और आपको रोल भी बताना है उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट का। 2 पॉइंट बताने। राधा फाउंड अ वर्म क्रॉलिंग आउट ऑफ न्यूली ओपन टेट्रा पैक अ जूस मैन्युफैक्चर बाय रेप्यूटेड कंपनी जस्ट लिमिटेड। भैया अगर कीड़ा आपके जूस में है तो दिक्कत की बात है। शी वेंट बैक टू द शॉपकीपर whom the pack was purchased, who directed her call up to the customer care center। कस्टमर सेंटर में कॉल कर दिया दुकानदार ने। When all her effort failed, she went to a customer activist group
टू सीक हेल्प। जब वो फेल हो गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्टिविस्ट ग्रुप के पास गई जहां पे वो कंप्लेन फाइल करेगी। द ग्रुप डिसाइड टू हेल्प राधा, took measures to impose restrictions on the sale of firm product of particular batch, urged customer to refrain from buying। लोगों को बोला भाई बचो, बाइंग करने से बचो इस कंपनी के प्रोडक्ट को, इस बैच नंबर में भी कीड़े निकल रहे हैं। जस्ट लिमिटेड लॉस्ट इट्स इमेज। अब भाई जब एक्टिविस्ट ग्रुप जो है लोगों को ये बोलेगा, जैसे इंडिगो का भी हाल फिलहाल देखो कितना नाम खराब हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली गलत हुआ लोगों के साथ, तो कंपनी का नाम खराब हुआ। अब भैया उस नाम खराब में हुआ, तब सीईओ ने क्या किया, नाम वापस लाने की जिम्मेदारी दे दी किसी मैनेजर को। तो जब कभी भी ब्रिंगिंग बैक द इमेज ऑफ कंपनी या गुडविल को वापस लेने की बात होती है, वो पब्लिक रिलेशन के थ्रू होती है, पब्लिसिटी के थ्रू होती है। तो इसका सही आंसर है पब्लिक रिलेशन, ठीक है। अब देखना, अब इंडिगो का नाम जो खराब हुआ, तो इंडिगो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है करके वो वापस अपना नाम पा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। ध्यान समझना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक रिलेशन। और पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है भाई, रोल जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट है, बहुत कम पूछा जाता है ये। क्राइसिस मैनेजमेंट, जो भी क्राइसिस आया उसको मैनेज करना, इंट्रोड्यूस, तो पहला तो क्राइसिस मैनेजमेंट है, ब्रिंगिंग बैक इमेज ऑफ कंपनी, ब्रिंगिंग बैक इमेज ऑफ कंपनी, कंपनी की इमेज को वापस लाने का रोल, मतलब इंपोर्टेंस, उसका काम क्या है बेसिकली, ठीक है। प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कोई भी आप 2 पॉइंट उठा के लिख सकते हो, जो बेसिकली रोल है। अगर आप पब्लिसिटी करोगे, अच्छी न्यूज में आओगे, डोनेशन दोगे, चैरिटी दोगे, पब्लिक स्पीचेस दोगे, लोगों की मदद करोगे, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, यही तो पब्लिक रिलेशन है। सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना, अच्छा नाम मेंटेन करके चलना, अच्छा काम करना ताकि न्यूज में अच्छी कवरेज आए। अभी खराब कवरेज आ रही, तब अच्छी कवरेज आएगी, अच्छा काम करोगे तो उसका फायदा क्या है, तो दीज आर द बेनिफिट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया डन। तो हमने एक एक करके सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आप लोगों को भी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा आखिरी चैप्टर बचा है, अच्छे से उसे करेंगे अगली क्लास के अंदर, और हमारा पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस वहां पे एंड हो जाएगा। तो आप यहां तक पढ़ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछना, ये पीडीएफ आपको एसपीसी ऐप पे मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।